वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और जीनियर इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उनको ओ लेवल की डिमांड वहाँ पे की जाती है। तो किस प्रकार से आप ओ लेवल का अपना एडमिशन करा सकते हैं और कैसे आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं। घर से ही आपके जो है सारी तैयारी करने के बाद आप जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड से आपके होंगे जुलाई 2024 में। तो क्या पैटर्न है, क्या फीस है, कब एग्ज़ाम होंगे, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके लिए। कौन कौन इसको कर सकता है और क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या डिफरेंस है इंस्टीट्यूट में और कितने सर्टिफिकेट नाइलेट आपको देता है, कुछ आपके लिए ऑफर्स भी हैं इसमें। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओ लेवल के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि ओ लेवल कौन कौन कर सकता है। तो जो बच्चा 12वीं पास है वो ओ लेवल के लिए एडमिशन ले सकता है। इसमें एक्सपीरियंस की भी डिमांड की जाती है, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी एज 19 प्लस हो जाती है। अगर आप 19 प्लस हैं और 12वीं पास हैं तो आप एक्सपीरियंस वाले कॉलम में 1 फिल करके अपना एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं ओ लेवल तो आपका प्लस पॉइंट होगा, तब आप एक्सपीरियंस में 1 फिल करके ईजिली फिल कर सकते हैं। आपसे कोई भी सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती है। अगर आपकी एज जो है 17 है, 18 है और आप अभी 12th का एग्ज़ाम आपने पास नहीं किया है, ठीक है, या पास कर लिया है और आप चाहते हैं कि हम ओ लेवल करना चाहते हैं लेकिन हमारी एज कम है, आपके पास कोई आईटी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आप इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको हिदायत यही देंगे कि आप इंस्टीट्यूट ना जाके 1 साल का और वेट कर लीजिए। आप 12 प्लस 19 एज के साथ आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक शर्त और हो जाती है, जैसा कि अगर आप 12वीं पास के बाद अप्लाई करते हैं ओ लेवल तो आप एक बार में सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम दे पाएंगे और 1-2 एग्ज़ाम आपको अगले सेशन में देने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार में अगर आप चारों पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन आपके लिए होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नाइलेट एप्लीकेशन नंबर तुरंत दे देता है, ठीक है, और विद इन 30 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको अपने प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को देखने के लिए कि आपके कितने एग्ज़ाम बचे हुए हैं, कौन से एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं, कौन से पास हैं, रिजल्ट देखने के लिए, वो उसके लिए आपको पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ता है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। जो भी बच्चे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं आपको जाना है, ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, student.nilet.gov.in। ये अपने पीसी लैपटॉप में ओपन करें और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर कर दीजिए क्लिक। और इसकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 31 मार्च रखी गई है। तो 31 मार्च से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जुलाई 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वो बच्चे जिनका जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है तो वो लोग अपना री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद वो आगे वाले जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो जुलाई 2024 में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको दे देंगे। तो आपको क्लिक करना है ओ लेवल पे और यहाँ पे जाना है, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए सबसे पहले हम आते हैं क्वालिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में आएंगे, देखिए 10+2 पास जो हैं और आईटीआई पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो 12वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईटीआई का कोपा आपने किया हुआ या सीएस या डीपी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन किया तो भी। तो हम 10+2 वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस का कॉलम ओपन हो जाता है। यही अगर हम ग्रेजुएशन करते हैं तो देखिए कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप 10+2 और एज आपकी जो है 19 अबव है तो यहाँ पे आप 1 फिल कर दीजिएगा। बस इसमें आपको दिक्कत ये आएगी, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो एक बार में 4 पेपर आप नहीं भर सकते हैं, आप एक बार में 2 ही पेपर के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। यानी कि 1 साल का कोर्स आपको पूरा करना पड़ेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन जो है एक बार में 4 पेपर आप दे सकते हैं, जो कि नया रूल है 2024 के लिए, ठीक है। इसके बाद अब आपको फॉर्म भरना बता देते हैं। तो अगर आपका जो फ्रेश एडमिशन है तो आपको नो पे यहाँ पे टिक करे रहना है और ओ लेवल यहाँ पे टिक रहेगा। जो डायरेक्ट कैंडिडेट पे आपको सेलेक्ट करना है,
और अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हैं तो इंस्टीट्यूट वाले इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म खुद ही भरेंगे। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट वाले पर टिक रहने देना है। यहाँ पे देखिए जुलाई 2024 लिख के आएगा। 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, जो कि वैलिड होती है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल के अंदर आप इसको पास करना होता है। आप चाहें तो 1 साल में ही पास कर सकते हैं। एक बार आप जुलाई में इसका एग्ज़ाम होता है तो आप जुलाई में दे के 2 एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, और 2 एग्ज़ाम आप फिर जनवरी में पास कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो अभी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे और कितने पेपर वगैरह होते हैं। तो पहले आपको फॉर्म भरना बता दें, जो कि मिस्टेक आप लोग करते हैं, फिर बाद में करेक्शन की नौबत आती है। तो इसमें से आप मेल फीमेल जो है भी वो सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेल सेलेक्ट हो जाएगा। फादर नेम फिल कर दीजिए, मदर नेम फिल कर दीजिए। अगर मदर फादर नहीं है तो आप गार्जियन के बिहाफ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो गार्जियन वाले पे क्लिक करके आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे जो है गार्जियन नेम का एफिडेविट आपको जो है बनवाना पड़ता है, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, नाइलेट को सेंड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, सिंगल है मैरिड है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी का इसमें कोई उपयोग ज़्यादा है नहीं। कैटेगरी आपकी जो है वो आपकी सर्टिफिकेट में भी नहीं शो होती है। कैटेगरी का यूज़ यहाँ पे तब आएगा जैसे कि मान लीजिए आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेने पर क्या होता है, नाइलेट आपको एक इसको एज ए स्कॉलरशिप के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार देता है। यानी कि 2 एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको कुछ 6,000 रुपये के आसपास रिफ़ंड किया जाता है। 12,000 रुपये टोटल आपका रिफ़ंड होता है। तो अलग अलग हैं, ओ लेवल में अलग है, ए लेवल में अलग है, बी लेवल में अलग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान है, लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो बच्चे इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेते हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट हैं, चाहे वो SC भी होंगे, तब भी आपको नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट वाले इसको बिल्कुल भी भूल जाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका, इसमें आप अपना जो भी आपका धर्म है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस सही भरिएगा, जो लाइव चल रहा हो, एक्टिवेट हो। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है आपको, और यहाँ पे 10+2 जिस ईयर में पास किया वो भर दें, और एक्सपीरियंस वाले में 1 फिल कर दीजिएगा। अगर आपकी एज 19 अबव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आधार कार्ड यहाँ डाल दीजिएगा, फ़ोटो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर, और यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। चाहे ब्लैक स्याही से हो, चाहे ब्लू स्याही से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कोई अपना विजिबिलिटी मार्क जो आपकी बॉडी पे चिन्ह हो, कटे का हो, कोई तिल हो, ठीक है, या कोई जले का मार्क हो, तो यहाँ पे उसको फिल कर दीजिए इंग्लिश में लिख के, और इसको टिक कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको 500 रुपये पेमेंट करने का फॉर्म आ जाएगा। आपको UPI से, ऑनलाइन पेमेंट से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से आप इसकी पेमेंट करके आपको जो है एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो फॉर्म प्रिंट आउट होगा वो आपको कहीं पे भेजना नहीं है, अपने पास उसको ईमेल पे सेंड करके सेव रखें या PC में सेव रखें। उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करिएगा और आपके सामने इस प्रकार से विंडो आ जाएगी, और फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। लेकिन कब करना है, जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नाइलेट आपको सेंड कर देगा। 15 से 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आ जाता है। तो जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आप न्यू यूज़र पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र का। यहाँ पे जाके आपको करना होता है पासवर्ड क्रिएट। यहाँ पे जाइएगा और ओ लेवल को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर नाइलेट आपको देगा 30 दिन में, उसको यहाँ फिल करना है, अपना नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको एक सबसे पहले आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा। पासवर्ड क्रिएट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपका नाम है विकास, तो विकास @123 इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप चाहे जैसे बना सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी ऑप्शन का विंडो आएगा। ठीक है, वहाँ पे आप कोई सिक्योरिटी ऑप्शन, जैसे कि आपका पेट नेम या आपके पेट एनिमल का नेम या आपके फेवरेट टीचर का नेम, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके नीचे उसका आंसर फिल कर दीजिएगा, जो कि हेल्प करेगा आपके पासवर्ड को फॉरगेट करने में। यानी पासवर्ड जब कभी आप भूल जाते हैं तो उस केस में ये आपका हेल्प करेगा रिकवरी करने में। ठीक है, आपका जो टेम्परेरी पासवर्ड है ईमेल पे भेज दिया जाता है। तो इसको आप लोग कहीं पे नोट करके सेव करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब आपको देखिए जो सिर्फ और सिर्फ वेट करना है एग्ज़ाम को लॉक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने एग्ज़ाम होते हैं और कब कब लॉक होते हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है आपका जुलाई 2024 में अभी होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी 2025 में। ठीक है, 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं।
ठीक है। तो जैसे जुलाई वाला है तो इसके 2 मंथ पहले आपका जो है एग्ज़ाम लॉक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो कब स्टार्ट हो जाएगा, तो आप मान सकते हैं मई में स्टार्ट हो सकता है या जून में। ठीक है। और अगर जनवरी 25 की बात करें तो इसके लिए आपका जो है अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपका जो है कितने पेपर आपको देने होते हैं, तो 4 पेपर आपके होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4, जिसकी मॉड्यूल का नेम है M1-R 5.1, दूसरा मॉड्यूल है आपका M2-R 5.1 और तीसरा है M3 और चौथा है M4। अभी आपको हम सिलेबस में भी दिखा देंगे। ठीक है। इसके बाद आपके 4 प्रैक्टिकल भी होंगे जो कि इन्हीं के मॉड्यूल के होंगे। ठीक है, तो जिसका नाम रखा गया है PR1, PR2 और PR3 और PR4। ठीक है, जो कि M1, M2, M3 के ही है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 4 पेपर होंगे आपके, 4 प्रैक्टिकल होंगे और एक आपका जो बनेगा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको जब सबमिट करना होता है, जब आपके 4 में से 2 पेपर आप पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट के लिए। ठीक है। तो उसके लिए आप 7007659485 पे मैसेज करके आप अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे। चलिए सिलेबस देख लीजिए, वो आपका ओ लेवल का जो है। तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से देखिए होता है। ठीक है, M1, M2, M3, M4 और जो प्रैक्टिकल होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो उसी बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अब ये M1, M2, M3, M4 जो है कैसे एग्ज़ाम होते हैं, ये आपके देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें कि 100 MCQs आते हैं। टोटल 100 MCQs होते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है, OMR पे नहीं होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होता है जो कि आपका एक एक आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है, एक एक मॉड्यूल का। ठीक है। और हो सकता है कि ये एग्ज़ाम्स आपके एक ही दिन में चारों एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको पहले से तैयार करना है। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो हैं ये आपके 1 मंथ बाद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये हो गया आपका जुलाई में, तो ये आपका हो जाएगा अगस्त में, इस प्रकार से। ठीक है। या फिर ये आपका अगस्त में होगा तो ये प्रैक्टिकल आपका सितंबर में हो जाएगा। 1 मंथ का गैप आपको मिलता है और एक ही दिन में हो सकता है कि आपके चारों प्रैक्टिकल हो जाए, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा 50 मिनट का। 50 मिनट में मान लीजिए आपका PR1 हो गया तो 50 मिनट में आपका PR2 हो गया। सेम डे में आपको चारों एग्ज़ाम देने रहते हैं, इसलिए इसके लिए आपको तैयार करके जाना है। ठीक है। और इसका पैटर्न जो है नालेट ने आपको दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखिए लिया जाता है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे आपका पूरा इस प्रकार से सॉफ्टवेयर ओपन रहता है। यहाँ पे जो सेटिंग्स दी जाती हैं ये आपको करनी होती हैं। ये फर्दर आपको चैनल पे वीडियोज़ हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है आपका प्रोसीजर। तो सिलेबस पे हम देख रहे थे, तो सिलेबस पे चलते हैं। हाँ, अब इसका जो पैटर्न है वो इसमें पूरा दिया गया है। ठीक है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं कैसे कैसे इसका जो पैटर्न होता है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और प्रोजेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, पासिंग मार्क्स का क्या पैटर्न रहता है, आपको देखिए दोनों एग्ज़ाम देने जाने होते हैं M1, M2 और इसमें अगर आप देखेंगे तो 33% रेशियो जो है आपका नंबर दोनों में लाने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का आपका वाइवा होता है उसी दिन पे। ठीक है। तो ये है आपका देखिए पूरा प्रोसीजर जुलाई 2024 एग्जामिनेशन के लिए। ये दोनों ही एग्ज़ाम आपके जो हैं ऑनलाइन माध्यम से होते हैं। सेम डे में चारों एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग डेट पे हों। तो ये डिपेंड करता है नालेट कैसे उसको आपको देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका खर्चा कितना आ जाता है। तो देखिए कुल मिला के अगर हम इसमें खर्चे की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका होता है 500 रुपये में। ठीक है, तो ये हो गई 500 रुपये फीस। आपका एक थ्योरी एग्ज़ाम जब आप लॉक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको M1 का पेपर देना है तो उसकी 1000 रुपये फ़ीस आपसे नालेट लेता है। ठीक है, और इसी में आपका PR1 भी लॉक हो जाता है, यानी कि दोनों एक साथ लॉक होता है। 1000 रुपये इसकी फ़ीस होती है। अगर आप M2 का लॉक करते हैं तो इसके साथ आपका प्रैक्टिकल भी इसका देना पड़ेगा आपको और इसकी भी 1000 रुपये फ़ीस होती है। तो चारों का मिला के अगर आप देते हैं तो ये हो जाता है आपसे 4000 रुपये। ठीक है, जिसमें से 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है। बस अगर एक बार में लॉक कर देंगे तो वो आपकी एक ही बार लगेगी। अगर आप एक एक करके लॉक करेंगे तो हर बार आपको 100 रुपये देना पड़ सकता है। ठीक है, वरना हो सकता है ये भी ना लगे। तो ये हो गया आपका मान लीजिए 4100 रुपये प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस हो गई। तो ये हो गया आपका 4600 रुपये टोटल आपका लगता है एक बार में आपका O लेवल करने में।
ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए आप कोर्स परचेस करते हैं तो 500 से 600 रुपये का आपको कोर्स मिल जाएगा, प्लस आपकी 500 से 600 रुपये आपकी फ़ीस होती है किसकी, प्रोजेक्ट सबमिट की। तो आपका ये जो है 4600 से अगर हम देखा जाए तो कम से कम आपका 5500 में जो है आपका टोटल ओ लेवल का कोर्स 6 मंथ का कंप्लीट हो जाता है घर बैठे। ठीक है। और यही कोर्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो उनकी फ़ीस आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस होगी तो वो आपसे पेपर लॉक करने की 1500 रुपये फ़ीस लेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट जो हम आपका 500 में सबमिट करते हैं तो वो आपसे हो सकता है 1500 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर हो सकता है 2000 रुपये भी मांग सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से चलता है पैटर्न वहाँ पे। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो करीबन 15 चौके आपका यहाँ पे 3 6000 रुपये आपका यही हो गया, प्लस आपका 1000 रुपये आपका जो हो गया वो प्रोजेक्ट का हो गया, तो 7000 रुपये ये हो गया। बाकी आपकी जो है ट्यूशन फ़ीस होती है 10 से 15,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस होती है। तो ये आपका टोटल मिला के इंस्टीट्यूट से जाता है 18 से 25,000 के बीच में आपका ओ लेवल होता है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इसमें आप 3 बार से 4 बार ओ लेवल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप ओ लेवल और ए लेवल दोनों ही कर सकते हैं 12 से 15,000 रुपये में। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना पड़ें। उनको इन्फॉर्मेशन भी कम होती है और आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे ओ लेवल करने के बाद इतना आपने पास कर लिया, 4 पेपर आपने पास कर लिए और एक आपका 4 प्रैक्टिकली पास कर लिए और एक प्रोजेक्ट भी सबमिट हो गया। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट कब मिलता है, तो ये पूरा पास करने के 4 से 6 वीक में आपके पास सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाता है, जिसको कि डाउनलोड करने की नालेट ने एक वेबसाइट आपको दी गई है। इसी पे आप जाइएगा और नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का। यहाँ पे आप अपना ओ लेवल का सर्टिफिकेट पास करने के बाद कर सकते हैं। और बात करें पेपर लॉक कहाँ से होता है, तो पेपर लॉक करने के लिए जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो इसमें आपको पेपर लॉक का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कितने सर्टिफिकेट मिलते हैं आपके। तो देखिए अभी रूल्स अगर हम देखें, रूल्स 24 के अनुसार जुलाई 2024 में अगर आप ओ लेवल करने जाएंगे तो आपको 6 सर्टिफिकेट नालेट आपको देगा। एक सर्टिफिकेट वो देगा जो आपका रेगुलर सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि चारों पेपर के मॉड्यूल यहाँ पे लिखे होते हैं प्लस प्रैक्टिकल लिखा होता है। ठीक है। एक सर्टिफिकेट आपको ये मिलेगा। ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कि आपको पता है ये इसको बोलते हैं रेगुलर सर्टिफिकेट। एक होता है आपका CCC का सर्टिफिकेट, एक आपको CCC आपको नहीं करना पड़ेगा, CCC का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद 4 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। कौन से 4 सर्टिफिकेट और मिलेंगे जो कि हर एक मॉड्यूल के होंगे। जैसे कि आपने मान लीजिए M1 का मॉड्यूल पास किया तो आपको M1 मॉड्यूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपका M1 का सर्टिफिकेट होगा, ये M2 का मिलेगा आपको, ये M3 का मिलेगा और ये M4 का सर्टिफिकेट मिलेगा। सभी मॉड्यूल का अलग अलग सर्टिफिकेट भी नालेट आपको देता है, जिसको कि बोलते हैं मॉड्यूलर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर सर्टिफिकेट। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आपका मॉड्यूलर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। तो कितने सर्टिफिकेट होगा, टोटल 6 सर्टिफिकेट नालेट आपको देगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और ये आपको फ्री में दिया जाएगा, जिसका कि कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आप CCC करते हैं तो करीबन 600 रुपये खर्चा आता है। और मॉड्यूल सर्टिफिकेट का पहले नालेट एक सर्टिफिकेट का 150 रुपये लेता था। तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 4 पंचे 20 और 600 रुपये करीब आपका इसमें लगता था। ठीक है। तो ये आपका जो है 1200 रुपये आपका बचेगा। इसमें 1200 के आपको जो है 4 और 1 5 सर्टिफिकेट नालेट एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये इसमें आपका प्लस पॉइंट है, इसलिए आपको ओ लेवल जरूर करना चाहिए, जिससे आपको CCC नहीं करना पड़ेगा और आपको मॉड्यूल सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, चैनल पे चले जाइएगा, होम बटन पे, यहाँ पे सारी थ्योरीज की क्लासेस, MCQ क्लासेस, प्रैक्टिकल की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप इसको भी देख के तैयारी अपनी कर सकते हैं। M1 M2 M3 देखिए सभी यहाँ पे जो है क्लासेस अवेलेबल हैं थ्योरी में, और टोटल हिंदी में यहाँ पे देखिए M1 M2 क्लासेस अवेलेबल है। तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसके लिए आपके लिए स्पेशल PDF नोट्स की भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ओ लेवल MCQs, ओ लेवल गेस्ट पेपर, ओ लेवल प्रैक्टिकल, ओ लेवल थ्योरी, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ कंप्लीट अवेलेबल है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आप 700-765-9485 इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और मैसेज करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा ओ लेवल करने का प्रोसीजर। और इसको करने के बाद आप ऑल इंडिया बेस पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।